अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू मोबरूर हुसैन चौधरी के चैनल में। तो आज हम लोग जानने वाला है ट्रेन योर माइंड लाइक अ वॉरियर, मास्टर मेंटल टफनेस एंड अचीव सक्सेस। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अ वे टू मास्टर देयर थॉट्स एंड स्ट्रेंथन देयर माइंडसेट। हम सबके अंदर एक योद्धा छिपा है, बस उसे जगाने की देर है। यह योद्धा किसी लड़ाई के लिए नहीं है, यह है आपके दिमाग की ताकत के लिए। यह है आपके नेगेटिव थॉट्स को हराने और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाने के लिए। अपने दिमाग को एक मांसपेशी की तरह समझो। आपको उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे ट्रेन करना होगा। ये ऐसे आपका गाइड बनेगा। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आप अपने माइंड को एक योद्धा की तरह ट्रेन कर सकते हैं। तैयार हो जाइए अपने पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए। आइए इस एक्साइटिंग जर्नी को साथ मिलकर शुरू करते हैं। वॉरियर माइंडसेट क्या होता है? ये रेजिलियंस के बारे में है। ये चैलेंजेस का सामना करेज और डिटर्मिनेशन के साथ करने के बारे में है। एक योद्धा आसानी से हार नहीं मानता, वो सेटबैक से सीखता है और भी स्ट्रांग बनकर वापस आता है। वॉरियर माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आपको कभी डर या डाउट नहीं होगा। इसका मतलब है उन फीलिंग्स को पहचानना, लेकिन उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देना। ये है उन चीजों पर फोकस करना जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपके थॉट्स और एक्शंस। वॉरियर माइंडसेट के साथ आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। डिसिप्लिन वॉरियर माइंडसेट की आधारशिला है। यह है वो काम करना जो जरूरी है, तब भी जब वो मुश्किल हो। डिसिप्लिन एक मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतना ही स्ट्रांग होगा। डिसिप्लिन की शुरुआत छोटे छोटे एक्शन से होती है। जल्दी उठो, अपना बिस्तर खुद लगाओ, एक स्केड्यूल बनाओ और उस पर टिके रहो। ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स मोमेंटम बनाती हैं। डिसिप्लिन का मतलब खुद पर सख्त होना नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में है। ये है हर दिन खुद के लिए प्रेजेंट रहना। छोटी छोटी आदतें अगर रेगुलरली फॉलो की जाएं तो बड़े चेंजेस ला सकती हैं। इन्हें अपने मेंटल आर्सेनल के वेपन्स की तरह समझो। ये आदतें देखने में भले ही इनसिग्निफिकेंट लगें, आपके माइंड को मजबूत बनाती हैं, आपको किसी भी चैलेंज के लिए तैयार करती हैं। एक छोटी आदत से शुरुआत करो और उसे मास्टर करो, फिर एक और ऐड करो। धीरे धीरे आप एक ऐसा रूटीन बना लोगे जो आपकी मेंटल टफनेस को और भी स्ट्रांग बनाएगा। याद रखना, रोम एक दिन में नहीं बना था। खुद के साथ पेशेंट रहो और हर छोटी विक्ट्री सेलिब्रेट करो। सेक्शन 5, रीप्रोग्रामिंग योर थॉट्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। हमारा दिमाग बहुत पावरफुल है। ये हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। ये हमारा सबसे बड़ा हथियार भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। जब हम नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो ये हमें कमजोर बना सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स हमें पीछे खींच सकते हैं। ये हमारे आत्मविश्वास को कम कर सकते हैं और हमें निराशा में डाल सकते हैं। ये हमारी कोशिशों को साबोटाज कर सकते हैं और हमारी खुशी छीन सकते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है। अच्छी बात यह है कि हम अपने थॉट्स को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव चीजों पर फोकस करे। हम पॉजिटिव चीजों पर फोकस करना चूज कर सकते हैं। जब हम अपने दिमाग को पॉजिटिव अफर्मेशन से भरते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए उसे एक्नॉलेज करो, लेकिन उसमें मत उलझे रहो। उसे एक पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस कर दो। जैसे मैं ये नहीं कर सकता की बजाय खुद से कहो मैं केपेबल हूं, मैं इस चुनौती का सामना कर सकता हूं। खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस दो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। ये अफर्मेशंस तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में स्ट्रेंथ देंगे। मुझे कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें उसे ढूंढना होता है। सेक्शन 6, एम्ब्रेसिंग डिस्कम्फर्ट, स्टेपिंग स्टोन्स टू ग्रोथ। ग्रोथ हमारे कंफर्ट जोन्स में नहीं होता। ये तब होता है जब हम खुद को चैलेंज करते हैं, जब हम अपने फियर्स का सामना करते हैं। डिस्कम्फर्ट एक साइन है कि हम अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हैं और अपने पोटेंशियल को एक्सपैंड कर रहे हैं। डिस्कम्फर्ट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह एम्ब्रेस करो सीखने और ग्रो करने के लिए। इसे एक स्टेपिंग स्टोन समझो।
एक स्ट्रॉन्गर और मोर रिजिलियंट आप बनने के लिए। याद रखना, सबसे बड़े रिवॉर्ड्स हमारे कंफर्ट जोन्स के बाहर ही मिलते हैं। ब्रेव बनो, रिस्क लो और ग्रोथ के जर्नी को एम्ब्रेस करो। Section 7. The Art of Emotional Control. Mastering your inner state. In this chapter, we delve deep into the essence of mastering your inner state, a crucial skill for navigating life's challenges with grace and wisdom. Emotions बहुत powerful forces होती हैं. They can be overwhelming, yet they hold the potential to be our greatest allies. Understanding the power of emotions is the first step towards mastering them. ये हमें एम्पावर भी कर सकती हैं और हमें डीरेल भी कर सकती हैं। When harnessed correctly, emotions can fuel our ambitions and drive us towards success. However, if left unchecked, they can lead to frustration and chaos. एक सच्चा योद्धा अपने इमोशंस को मास्टर करता है। Just like a martial artist or a disciplined soldier, mastering emotions requires practice, patience and dedication. वो अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्शंस को कंट्रोल नहीं करने देता। Instead, he uses his emotions to inform his actions, making decisions with a clear and calm mind, even under pressure. Emotional control का मतलब अपनी इमोशंस को सप्रेस करना नहीं है। It's not about pushing your feelings away or pretending they don't exist. Suppression can lead to more harm than good. इसका मतलब है उन्हें एक्नॉलेज करना, उन्हें समझना और ये चूज करना कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। एक्नॉलेज योर इमोशंस, अंडरस्टैंड देयर रूट्स एंड चूज हाउ टू रिस्पॉन्ड टू देम थॉटफुली। अपने ब्रेथ पर ध्यान दो। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कैन बी इनक्रेडिबली इफेक्टिव इन कामिंग द माइंड एंड सेंटरिंग योर थॉट्स। बिना किसी जजमेंट के अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीखो। Learn to observe your emotions without judgment. This practice helps in gaining clarity and perspective. Practice से आप अपने emotions को grace और wisdom के साथ navigate करने की ability develop कर लोगे. With consistent practice, you will develop the ability to navigate your emotions with grace and wisdom, leading to a more balanced and fulfilling life. Section 8. Persistence. The unwavering spirit of a warrior. This is the story of resilience, of never giving up, no matter how tough the journey gets. Persistence. वो अटूट हौसला है जो हमें तब भी आगे बढ़ाता रहता है जब परिस्थितियां मुश्किल हो जाती हैं। ये वो शक्ति है जो हमें हर कठिनाई का सामना करने की हिम्मत देती है। ये है जितनी बार हम गिरते हैं उससे एक बार और उठने के बारे में। हर बार जब हम गिरते हैं हमें और भी मजबूत होकर उठना होता है। ये है अपने ड्रीम्स को कभी ना छोड़ने के बारे में, चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स आएं। सपनों को साकार करने के लिए हमें हर मुश्किल को पार करना होता है। किलर। सक्सेस का ऑपोजिट नहीं है, ये उसकी तरफ एक स्टेपिंग स्टोन है। असफलता हमें सिखाती है और हमें सफलता की ओर ले जाती है। अपनी फेलियर्स को एम्ब्रेस करो, उनसे सीखो। हर असफलता एक नया सबक सिखाती है। उन्हें अपनी डिटर्मिनेशन का फ्यूल बनने दो। असफलताओं को अपनी प्रेरणा बनाओ और आगे बढ़ते रहो। याद रखना, सक्सेस का जर्नी कभी भी स्ट्रेट नहीं होता। ये एक वाइंडिंग रोड है जिसमें कई मोड़ और उतार चढ़ाव होते हैं। सेटबैक्स और चैलेंजेस तो आएंगे ही, ये जीवन का हिस्सा हैं और हमें मजबूत बनाते हैं। लेकिन परसिस्टेंस के साथ आप उन सबको पार कर लोगे। अपनी दृढ़ता और हिम्मत से आप हर बाधा को पार कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। Section 9. Conclusion. Your journey to mental mastery begins now. Congratulations. अब आपके पास अपने माइंड को एक योद्धा की तरह ट्रेन करने के टूल्स हैं। याद रखना, वॉरियर माइंडसेट बनाना एक कंटिन्यूअस जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। आज ही शुरुआत करो, डिसिप्लिन को अपनाओ, पॉजिटिव थॉट्स कल्टीवेट करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने इमोशंस को मास्टर करो और कभी भी हार मत मानो। अपनी जिंदगी बदलने की ताकत आपके अंदर ही है। अपने अंदर के योद्धा को जगाओ
और एक ऐसी लाइफ बनाओ जो स्ट्रेंथ, रेजिलियंस और फुलफिलमेंट से भरी हो।